Hello bachcho, let's read the following question. 10 moles of hydrogen at NTP is compressed adiabatically so that its temperature becomes 400 डिग्री सेल्सियस। हमें 10 मोल्स दिए गए हैं हाइड्रोजन के एनटीपी की कंडीशन पे, उनको अडियाबेटिकली कंप्रेस किया एंड उनका जो टेम्परेचर है वो 400 डिग्री सेल्सियस हो गया। हाउ मच वर्क इज डन ऑन द गैस, गैस पे कितना वर्क डन हुआ। What is the increase in internal energy of the gas, गैस का कितना internal energy increase हो गया। Given that R is equals to 8.31 joule per mole per Kelvin and gamma is equals to 1.4. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use होगा। First step पे हमें work done निकालना है, तो उस पे हमें क्या लगेगा, adiabatic compression जो हो रहा है उसमें work done का formula use करेंगे। अडियाबैटिक कंप्रेशन कर रहे हैं तो अडियाबैटिक कंप्रेशन, अडियाबैटिक का मींस होता है नो चेंज इन हीट, हीट चेंज क्या होगा, जीरो होगा, उसे हम अडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। इसमें जो वर्क डन होगा, वर्क डन इन अडियाबैटिक प्रोसेस W, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, NR अपॉन 1 माइनस गैमा इंटू T2 माइनस T1 होता है। अब यहाँ पे W जो है वो वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है, N जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स को, नंबर ऑफ मोल्स। कैपिटल R जो है वो रिप्रेजेंट करता है गैस कांस्टेंट को, गैस कांस्टेंट। गैमा जो है वो क्या है, स्पेसिफिक हीट्स की रेशो होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। T2 जो है वो रिप्रेजेंट करता है फाइनल टेम्परेचर को, फाइनल टेम्परेचर को, एंड T1 जो है वो रिप्रेजेंट करता है इनिशियल टेम्परेचर को। T1 इज इनिशियल टेम्परेचर। तो अब हम क्या करते हैं, गिवन वैल्यूज देखते हैं। सेकंड हमें इसमें क्या निकालना है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो उसके लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट विल बी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम यूज करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग हमारे पास इक्वेशन होता है du इज इक्वल्स टू dq माइनस dw। du क्या है, हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, du रिप्रेजेंट कर रहा है। dq हमने ऑलरेडी देखा चेंज इन हीट है, dw क्या होगा, वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। जो n का वैल्यू दिया गया है, पहले हम क्या निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे। n का जो वैल्यू हमें दिया गया है दैट इज 10 मोल्स, 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस दिए गए हैं। r का जो वैल्यू है वो दिया गया है 8.31 जाउल पर मोल पर केल्विन दिया है। गैमा का वैल्यू 1.4 दिया है। इनिशियल टेम्परेचर कितना है, अब एनटीपी की कंडीशंस पे जो टेम्परेचर का वैल्यू होता है वो होता है 273 केल्विन। फाइनल जो टेम्परेचर है आफ्टर कंप्रेशन वो कितना है, 400 डिग्री सेल्सियस है। सभी वैल्यूज हमारे पास हैं, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क डन का वैल्यू कितना हो जाएगा, वर्क डन एन का वैल्यू कितना है, 10 है, आर का वैल्यू 8.31 है, डिवाइड बाय 1 माइनस गैमा, तो 1 माइनस 1.4 हो गया। साथ में क्या है, T2 माइनस T1 है। T2 का वैल्यू कितना है, T2 का वैल्यू 400 डिग्री सेल्सियस है। तो इसमें अगर हम क्या कर दें, 273 को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, केल्विन स्केल बन जाएगा। तो ऐड करने पे ये हमारे पास आ जाएगा 673 केल्विन। तो यहाँ पे हमने लिखा 673 केल्विन माइनस 273 केल्विन, दैट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ से हमारे पास वर्क डन का वैल्यू क्या आ गया, 10 इंटू 8.31, नीचे जो आ जाएगा वो आ गया माइनस का, क्योंकि जो 1.4 है वो बड़ा है तो माइनस 0.4 आ गया। इनको सब्ट्रैक्ट करने पे वैल्यू आएगा 400, तो ये बन गया 33,240 डिवाइड बाय माइनस 0.4। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट W इज इक्वल्स टू 83,100 एंड यूनिट्स क्या होंगे, जाउल। सो दिस इज द वैल्यू फॉर वर्क डन। अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट के लिए हमने इक्वेशन लिखा du इज इक्वल्स टू dq माइनस dw। सो dq जो है वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, क्योंकि अडियाबैटिक चेंज है। सो वी कैन राइट du इज इक्वल्स टू माइनस dw का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो माइनस 83,100 जाउल है। तो यहाँ से चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आ गया, 83,100 जाउल आ गया। सो दिस विल बी इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। सो ये हमारे पास W और इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी के वैल्यूज आ गए। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। I hope you understood well. Thanks.